खंड थर्ड, भाषा सेकंड, हिंदी। लैंग्वेज 2, फर्स्ट शिफ्ट 23 जुलाई। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्रों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन है रेमर्स व गेज का। ऑप्शन सी। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। विद्यार्थी को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ऑप्शन सी। गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रश्नों की ओर चलते हैं। सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन सी। अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुपसर्ग। ऑप्शन सी। स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा स्वार्थी। ऑप्शन डी। परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद होगा परपीड़क प्लस उन्मुख। ऑप्शन डी। सॉरी, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परपीड़क प्लस उन्मुख। खल शब्द का अर्थ है खल, दुष्ट। ऑप्शन बी। ये पद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाह रहा था? करेक्ट आंसर होगा अपनी संपत्ति में से सब कुछ न्योछावर कर देने का। ऑप्शन ए। मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य का विवेक मर जाता है। ऑप्शन डी। नाद सौंदर्य है। डगमग डगमग दिग्गज डोले। ऑप्शन बी। पद्यांश की भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। ऑप्शन ए। इस पद्यांश में मुख्यतः वर्णित है हरि की विराट शक्ति। ऑप्शन डी। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है, प्रधान वाक्य। ऑप्शन डी। मिश्र वाक्य है। नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। ऑप्शन सी। शालिनी घर से आती है, कारक बताना है।
घर से आती है तो अलग होती है, तो अपादान प्राकृतिक रूप से अलग होती है, अपादान वी। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। ऑप्शन सी। अत्यंत ईर्ष्या करना मतलब छाती पर सांप लौटना। ऑप्शन डी। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? करेक्ट, जिलर। ऑप्शन सी। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेसरी ने पढ़ने से पहले लिखना बताया। ऑप्शन डी। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। क्रमित लघु पदों का सिद्धांत इकाइयों में दिया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। इसके दोनों ही होंगे। ऑप्शन डी। यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तित करना। अगला, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। ऑप्शन डी। यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाएं, भाषाई दक्षताएं। द्रुत वाचन किस प्रकार का है? जब मौन वाचन करेंगे तो द्रुत वाचन होगा। ऑप्शन डी। अशुद्ध वर्तनी का कारण है। अशुद्ध वर्तनी का कारण है। व्याकरण का अधूरा ज्ञान, सही मात्रा नहीं लगा पाते, कभी छोटी कभी बड़ी। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, ना कि साध्य है। ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। मानचित्र। ऑप्शन सी हो जाएगी। प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन, इससे सुनते हैं हम। ऑप्शन बी। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। मूल्यांकन के पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष। ऑप्शन सी। और ये अंतिम प्रश्न है। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। मानसिक योग्यता का परीक्षण हम बुद्धि परीक्षणों से ही करते हैं। ऑप्शन बी। तो ये था हमारा हिंदी भाषा सेकंड शिफ्ट फर्स्ट का पेपर रीट का। अपने साथियों में इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आप रीट में पास हो।